ट्रेडिंग से होने वाली कमाई पर कितना टैक्स देना होगा? जानिए पूरी जानकारी। बी फिनफ्री नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी ई फिनफ्री पर, जहां हम आपको स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग से कमाई पर कितना टैक्स देना होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर फ्यूचर्स और ऑप्शंस एफएनओ से कमाई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। अगर आप कोई शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड 12 महीने के अंदर बेचते हैं और आपको उससे प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। इस गेन पर आपको 15% का टैक्स देना होता है। किसी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड को 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया है और फिर उसको बेचा है, तो उस पर होने वाले प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। इस पर आपको 10% टैक्स देना होता है। अब बात करते हैं एफएनओ ट्रेडिंग की। फ्यूचर्स और ऑप्शन से जो भी कमाई होती है, उसे कैपिटल गेन की जगह बिजनेस इनकम माना जाता है। यानी कि इस इनकम पर आपको आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। अगर आपकी इनकम 30% टैक्स स्लैब में आती है, तो आपको उसी हिसाब से टैक्स भरना होगा। एक और खास बात, एफएनओ में की गई ट्रेडिंग में जितनी भी एक्सपेंस, जैसे ब्रोकरेज, इंटरनेट एडवाइजरी फीस होती है, उन्हें आप अपनी इनकम से घटा सकते हैं। अगर आपका एफएनओ का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है या आप किसी साल में घाटा दिखाते हैं, तो आपको टैक्स ऑडिट भी करवानी पड़ सकती है। एफएनओ के अलावा डेरिवेटिव से होने वाली इनकम भी बिजनेस इनकम मानी जाती है। इसका टैक्सेशन भी एफएनओ की तरह ही होता है, यानी कि आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। आप इस इनकम से जुड़ी हुई खर्चे, जैसे ब्रोकरेज, एडवाइजरी या किसी तरह के चार्जेस को घटा सकते हैं। यह भी अगर आपका टर्नओवर एक निश्चित लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तो टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी ट्रेडिंग से होने वाली कमाई पर टैक्सेशन की पूरी जानकारी। चाहे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कमाई कर रहे हो या लॉन्ग टर्म एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे हो या डेरिवेटिव्स में, हर प्रकार की कमाई पर टैक्स देने का तरीका अलग होता है। इसलिए सही जानकारी रखें और अपनी इनकम और खर्चों का हिसाब सही रखें, ताकि आप टैक्सेशन से जुड़ी किसी परेशानी में न फंसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बी फिनफ्री को, ताकि आप और भी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी पा सके। धन्यवाद।